नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का पेपर जिसका पोस्ट कोड है 627। तो 627 इसका पोस्ट कोड है और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो प्रोविजनल इसके आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर करंट अफेयर के दिए गए हैं। ये करंट अफेयर जो था 2019 का था क्योंकि उसी टाइम ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, परंतु हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल का लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है। ऑप्शन डी ये सभी ही हिमाचल के, ट्रैकिंग हो गया, माउंटेन साइकिलिंग हो गया और पैराग्लाइडिंग हो गया, ये सभी हिमाचल के जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसके पहले वाइस चांसलर कौन थे। ये जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर R.K. सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शहरी आबादी नहीं है। ऑब्वियसली लाहौल स्पीति एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शहरी आबादी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो वो है ऑप्शन डी 972। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय है वो गद्दी है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है द शिमला म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वॉज डिजॉल्व्ड इन। तो हिमाचल जो शिमला की नगर पालिका कमेटी है उसको कब भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी 1969 जो है वो सही आंसर है। 1969 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1952 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अधिक जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो कांगड़ा में सबसे अधिक लेजिस्लेटिव असेंबली है। कांगड़ा में जो है वो 15 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। कांगड़ा के बाद दूसरे नंबर पर मंडी का नंबर आता है। मंडी में जो है वो 10 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है शिमला का। शिमला में जो है वो 8 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। और बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर में जो है वो 5 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। क्वेश्चन नंबर 17 है द फेस्टिवल ऑफ फुलेज इज सेलिब्रेटेड इन वैली ऑफ। तो फुलेज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमीरपुर। हमीरपुर में जो है वो बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चमेरा डैम कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी राजा का बाग जो है वो सोलन में स्थित नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सोलन में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑन दी बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो ऐसी कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो रूपी भाभा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जो कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये जो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और बात करें तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। और मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ अ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया फॉरेस्ट कवर।
ऐसा कौन सा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कवर करता है जो डिस्ट्रिक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति हिमाचल का ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे कम फॉरेस्ट एरिया जो है वो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है और कई बार यहाँ पर डाउट भी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को सही करें। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड? ये जो भाखड़ा नंगल डैम था इसकी कंस्ट्रक्शन कब की गई थी? तो ये भाखड़ा नंगल डैम की कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1963 में की गई थी। 23 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फेड्स पब्बर रिवर? तो पब्बर नदी जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जिसका ओरिजिन होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है एग्जैक्टली? तो चंद्रभागा ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है। यहाँ से इस रिवर का ओरिजिनेट होता है, फिर ये बाद में जाकर जो है वो कौन सी रिवर के साथ मिल जाती है? रिवर जो यमुना नदी है उसके साथ जाकर मिल जाती है। तो यमुना की ये सहायक नदी भी है। वैली ऑफ शेडो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जिसको वैली ऑफ शेडो कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए पिन पार्वती ग्लेशियर जो है ऐसा है जिसको वैली ऑफ शेडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वॉज? तो सुशर्मा आपको पता है कांगड़ा से संबंध रखते थे, तो ये ओरिजिनल सीट इनकी कौन सी मानी जाती है? तो मुल्तान को इनकी ओरिजिनल सीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेयर डिड राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन? तो राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंबा के जो राजा थे उमेद सिंह, राजगद्दी का जब इन्होंने परित्याग कर दिया था तो उसके बाद इनकी मृत्यु ज्वालामुखी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुसहर? तो बुसहर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और इसके लास्ट राजा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी पद्म सिंह जो है क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड? जब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुल्लू स्टेट को विजिट किया गया था तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? जब वहाँ पर उन्होंने विजिट किया तो राज सिंह, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राज सिंह वहाँ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ राविनगढ़? तो राविनगढ़ का किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी बीरचंद जो है वो सही आंसर है। बीरचंद के द्वारा राविनगढ़ का किला बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन विच ईयर? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शिमला विजिट किया गया था 1860 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेसिल होटल इन शिमला वॉज अर्लियर नोन एज? शिमला का सिसिल होटल पहले जाना जाता था, किस नाम से सिसिल होटल को जाना जाता था? तो सिसिल होटल को फेलेटिस्ट होटल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 32 का ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलेटिस्ट होटल इसको कहते थे। 84 एरिया इज लोकेटेड इन? तो 84 मंदिर भी हैं आपको पता है। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। 33 का डी चंबा में ये है। लामा डांस इन बौद्ध एरिया इज कॉल्ड? तो बौद्ध क्षेत्रों में जो लामा नृत्य होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको धूम नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? अब चलता है हिस्ट्री के क्वेश्चन। हमीरपुर बोर्ड का आपको पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से है? तो ये लोथल से संबंध है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म डेल्ट विद? तो किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी मूल सूत्र जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मूल सूत्र में जो है वो जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार, या फिर आप कह लीजिएगा कि उसके साथ वो डील करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसियंस कैन फाउंड इन द? तो औषधि का जो था वो अर्लीस्ट मतलब पहले का उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर ढूंढा जा सकता है? तो अगर औषधियों का अगर कुछ भी इस तरह से जानना हो तो अथर्ववेद में ये सब जानने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वाइडली एक्सपोर्टेड मैटर ड्यूरिंग द गुप्ता एज?
तो गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था, मतलब उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील जो है वो सही आंसर है। गुप्ता पीरियड में आयरन और स्टील का जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वर्ड बुद्धा मीन्स, तो बुद्धा का मतलब क्या होता है, एनलाइटेड वन, ऑप्शन सी मतलब ज्ञान संपन्न करना, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का 40 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो गुप्त काल में जो था निम्नलिखित में से किस शहर ने जो था अपनी महत्वपूर्ण स्थिति जो था वो खो दी थी, मतलब अपनी जो पोजीशन थी वो लॉस्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी पाटलिपुत्र जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में कहा गया कि ध्रुव सेन जो था वो कहाँ का शासक था। ध्रुव सेन जो था वो शासक था ऑप्शन बी काठियावाड़ का, काठियावाड़ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी इज, तो सेन राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है विजय सेन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वॉज, तो ऐसा एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था वो कौन था, तो ऐसा सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, उससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी नेक्स्ट पेपर आए, नेक्स्ट वीडियोज़ आए, वो सभी आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोट, जब तालीकोट का युद्ध हुआ था तो उस समय विजयनगर का महाराजा कौन था। उस समय विजयनगर का जो महाराजा था, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सदाशिव राय जो है वो सही आंसर है। इसका सदाशिव राय जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये बैटल ऑफ तालीकोट कब हुआ था, तो बैटल ऑफ तालीकोट जो था वो 1565 में हुआ था। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डिड अकबर कॉल द सूफिस्ट फेथ ही प्रोपाउंडेड, तो अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा, तो अकबर के द्वारा जिसे प्रस्तुत किया गया था उसे अकबर ने नाम दिया था दीन इलाही, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी कैरेक्टर, तो शिवाजी के चरित्र गठन में निम्नलिखित का विशेष प्रभाव था, तो कौन था शिवाजी का ऐसा रिलेटिव जिसका विशेष प्रभाव रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी शिवाजी की माता जी थी, उनका विशेष प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 47 है, चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, तो न्याय की जंजीर का संबंध किससे है। जो चेन ऑफ जस्टिस है ये जहांगीर से इसका संबंध रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म इन टू इंडिया, तो जरतुस्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था पारसी धर्म द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था, तो ये किस तरह से बना था, ये ऑप्शन बी जमींदारों का था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वॉज, तो जो अतिवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल नाम सुना होगा आपने, तो वहीं से इसको ड्राइव किया गया है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो किसके द्वारा यह विभाजन जो था वो किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। कमेंट करके बताएं कि कब की विभाजन हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था। जब फर्स्ट बैटल हुई थी तो उस समय अंग्रेजों का जो रवैया था वो एक्टिव हेल्प था, मतलब वो एक सक्रिय रूप से हेल्प कर रहे थे, ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो सही आंसर है इसका डी, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था। तो भारत के लोगों को कुछ उम्मीद थी आज़ादी मिलने की, या फिर कुछ उनकी डिमांड्स थी उनको फुलफिल करने की, कुछ लालच दिया गया था, उसकी बात की गई थी, तब उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था।
हु होम डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी सदस्य जो था वो चुना था। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जी बी जो है वो सही आंसर है, इनको चुना गया था। द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन विच ईयर। तो भारत के जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन था वो कब उसका सम्मेलन हुआ था, जिसको नाम भी कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये कब हुआ था इसका पहला मिलन? ऑप्शन ए जो है 1983 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इनमें से प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इग्निस रॉक्स को प्राइमरी रॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र गति की होती हैं? तो कौन सी होती हैं जो सबसे फास्टेस्ट होती हैं, तेज होती हैं? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है। प्राइमरी वेव्स जो हैं वो सबसे फास्टेस्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड थंडर स्टॉर्म क्लाउड। तो थंडर स्टॉर्म क्लाउड किसको कहा जाता है? इनमें से 57 का ऑप्शन सी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉर्म इज। सभी प्रकार की जो आंधियां होती हैं उनमें सबसे छोटी परंतु सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी है? तो ऑप्शन बी टोरेंडो जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है टोरेंडो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट आर नोन एज। तो जो स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं? 59 का जो है वो ऑप्शन ए ग्यूयोट्स सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। वैसे तो सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी वैन लेक में पाई जाती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। अभी हमने कोई पेपर डिस्कस किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस पेपर में हमने ये डिस्कस किया था कि वैन लेक जो है वो सबसे अधिक वहाँ पर सैलिनिटी पाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ था, आई थिंक या तो स्टोर कीपर का पेपर होगा या तो नर्स का पेपर होगा, इनमें से कोई एक था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। इस हिसाब से रेड सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। तो जो प्लांट होते हैं उनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी मानी जाती है? 61 का ऑप्शन बी सही आंसर है। दोमट मिट्टी लोम सॉइल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेम फूड चेन। इनमें से कौन सा जो है वो समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो 62 का ऑप्शन टी बकरी गोट जो है वो सही आंसर होगा। गोट जो है वो इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से क्या निवर्णीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? एक्चुअली मैंने उन्हें हिंदी भी इतनी टफ लिखी होती है कि हिंदी में समझ पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन है एसिड रेन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, स्टेपी इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। तो स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है, तो ये कहाँ की है? ऑप्शन है सेमी एरिड रीजन की, अर्ध निर्जलीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ की ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिडोयूनिस इज मेनली रियर। तो ये जो बिडोयूनिस जो होते हैं ये मुख्य रूप से किस चीज़ का पालन करते हैं? 65 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैमल ऊंट जो है ऊंट ये उनका पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ। तो क्विनाइन को जो है वो किसकी छाल से जो है वो निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। सिनोना ट्रीज को जो है वहाँ से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज। तो पौधारोपणी जो कृषि होती है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रसिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ। तो रसिया में सबसे अधिक क्या होता है? नेचुरल गैस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो ये तो आपको पता है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है कराडामन हिल्स इज नोन एज। तो जो कार्डामोम हिल है उनको किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए पल्लानी हिल्स जो है वो सही आंसर है।
उनको पलानी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कलादान इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ। तो कलादान एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन सी, मिजोरम की ये एक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ दिसंबर के महीने में सबसे अधिक सनलाइट होती है। 72 का ऑप्शन सी, कन्याकुमारी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पोजेस एसिडिक सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अम्लीय मृदा धारण नहीं करती है, मतलब जहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच रिवर हैज़ द हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल डैम। ये तो आपको पता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है उसके अंदर कौन सी नदी का दोहन किया जाता है। ऑप्शन बी, सतलुज जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशो इज मोर देन 1000। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो 1000 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, केरला ऐसा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP। तो IRDP का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। IRDP का आपको पता है इसके बारे में, ये पॉवर्टी एलिवेशन से संबंधित है। तो रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर गरीबी को ख़त्म करना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। तो अभी 2-3 एग्जाम हुए, आई थिंक उनमें भी ये पूछा गया था कि मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई। यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों लॉन्च की गई। तो 1995 में तो ये लॉन्च की गई। तो ये प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए इसका जो एम था कि बच्चों को हम खाना देंगे और बच्चे उस लालच में स्कूल आएंगे, इस तरह का इसका एम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड इन। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, करेंसी स्वैप इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप जो है एक उपकरण है जो क्या नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मतलब विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह को रोकना इसका जो है वो एम है या फिर उसको नियंत्रण ये करता है। तो 80 क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी हैं, क्योंकि 20 मिनट से लंबी ये वीडियो हो गई है। इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।